हेलो जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो साथियों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जीके के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि गाइस आपकी इस क्लास से 3 से 4 नंबर आपके एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, विनायक सावरकर। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जुलाई 1776, जून 1776, अगस्त 1776, दिसंबर 1776। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1776। ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया था? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1944, 9 अगस्त 1944। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945। चलिए नेक्स्ट है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? वर्ष 1914 से 1918, 1939 से 45 वर्ष, वर्ष 1934 से 44, 1939 से 46। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1939-45। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? बताइए 1962 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1969। आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा 4 मिनट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका ठीक हो जाएगा अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बोत्सवाना, चिली, मंगोलिया, अर्जेंटीना। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। चलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिली। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है। बताइए थार मरुस्थल, कराकू मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, थार मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका, रूस, भारत, ब्राजील। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रूस। चलिए नेक्स्ट है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरता है? बताइए कानपुर, इलाहाबाद के नैनी, लखनऊ, वाराणसी। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन कौन सा है? बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा, यानी कि इलाहाबाद के नैनी से।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है बताइए। 8,848 किलोमीटर, 8,611 किलोमीटर, 8,072 किलोमीटर, 8,078 किलोमीटर। बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8,848 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में एक कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में अवस्थित है बताइए। रोहतांग, नाथुला, शिवकिला, पीर पंजाल। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नाथुला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है बताइए साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइए। जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लाल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है बताइए। आलू, टमाटर, उर्वरक, तिलहन। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए लाल क्रांति का संबंध आलू से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन है गोरखपुर, चेन्नई, कोलकाता, हाजीपुर। बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कोलकाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग वन का विस्तार कहां से कहां तक है बताइए। सदिया से धुरवाड़ी तक, तलचर से धमरा तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, कालथलम से कोटापुरम तक। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद से हल्दिया तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देश का रासायनिक बंदरगाह कहाँ स्थित है बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दाहेज, मरमागोआ, कांडला, चेन्नई। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है तो साथियों उनके क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट भी करते जाना। और साथियों आपको हमारे क्वेश्चन आप हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दाहेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इटाई रोग किसके कारण होता है बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर, इटाई रोग किसके कारण होता है। आर्सेनिक, पारा, कैडमियम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर कैडमियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अमरकंटक अचनाकमार जयमंडल किस राज्य में स्थित है बताइए साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश। आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 352 में किस आपात संबंध का उल्लेख है बताइए। राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन, ये सभी। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर राष्ट्रीय आपात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो साथियों बताइए
भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? बताइए, ऑप्शन है आपके पास। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं? बताइए, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 67 वर्ष। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज, नगर पालिका, दल बदल कानून, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ अवस्थित है? बताइए साथियों, कावारती, सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर, दमन। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, कावारती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इंडिया 2020 किसकी रचना है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, विष्णु देसाई। बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जकार्ता किस देश की राजधानी है? बताइए, मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भूटान। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है, तो साथियों क्लास को लाइक भी करते जाना। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर, KC नियोगी, सुकुमार सेन, KVK सुंदरम, T स्वामीनाथन। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सुकुमार सेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी, फ्रांस, चीन, अमेरिका डी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों आज की क्लास का ये हमारा लास्ट प्रश्न था। आई होप कि गाइस आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देंगे। मैं आपके कमेंट को देख लूँगा कि आपने इस प्रश्न का क्या जवाब दिया है। आई होप कि गाइस आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।